Hello class 11th students, this is date 21st of May 2020 maths lecture 7 class 11th chapter trigonometry। तो पिछले 3 दिनों से ऐड शुगर टू कॉफ़ी और ABCD फॉर्मूला पढ़ रहे थे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी ABCD, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ABCD। इसके बाद अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ सम और ज़्यादा जो स्पेसिफिक खास एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज याद करना है। ठीक है, टेंथ क्लास में 0 का पढ़े, 30 का पढ़े, 45 का पढ़े, 60 का पढ़े और 90 का पढ़े। और ऐड शुगर टू कॉफ़ी से 90 और 180 का जो मल्टीपल होगा वो ट्रिक से निकाल सकते हैं। बट कुछ खास वैल्यूज जो कि 15 का मल्टीपल है, कुछ खास स्पेसिफिक एंगल्स है, उसकी वैल्यूज आप लोगों को और याद करनी पड़ेगी। मैथ में भी काम आएगी और फिजिक्स में भी। और प्रूफिंग की रही बात तो वो ट्यूशन रूम में, ट्यूशन कॉपी में ठीक है, बट वैल्यूज याद रहे तो ही अच्छा होगा। जैसे कि साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। साइन 75 बोलो चाहे कॉस 15 बोलो, 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 15 दिस इज कॉस 15 ही हो जाता। तो साइन 75 निकालो चाहे कॉस 15, वैल्यू सेम आएगा। तो साइन 75 के लिए साइन a प्लस बी कर देंगे। a प्लस बी, a को 45 मानेंगे, b को 30 मानेंगे और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। और सारे का वैल्यू साइन 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2 एंड दिस इज √3 प्लस 1 बाई 2√2, √3 प्लस 1/2√2। साइन 75 बोलो चाहे cos 15 बोलो, वैल्यू इज √3 प्लस 1/2√2। रेशनलाइज कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन रेशनलाइज इट। अगर आपको मन है तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज फॉर्म में भी कभी कभी काम पड़ जाता है। तो अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2√2 को एक और √2 से मल्टीप्लाई मारते हैं तो ऊपर भी √2, सो दिस वुड हैव बीन √6 प्लस √2 बाई 4 है ना। अगर रेशनलाइज मार देते तो 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी √2 से, तो ऊपर √3 इंटू √2 इज √6 प्लस √2 बाई 4। तो साइन 75 या cos 15 का वैल्यू बोलो तो इस रेंज में वैल्यूज आ जाएंगे। अब वैसे ही cos 75 और साइन 15 सेम होगा, किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर cos 75 निकालते हैं, cos 75 निकालते हैं, cos 75 निकालते हैं तो इसको हम लोग cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये फिर से cos a प्लस b पर आ जाएगा और बोला इस cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। सो दिस इज cos 45 cos 30 साइन 45 साइन 30। cos 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2। सो नाउ दिस कम्स आउट टू बी √3 माइनस 1/2√2। cos 75 या साइन 15 डिग्री, दिस इज √3 माइनस 1/2√2। ठीक है। If you want, you can rationalize it. This is √3 minus 1/2√2 into √2. इधर भी √2. This is √6 minus √2 by 4. तो √6 minus √2 by 4. तो ये हो गया हमारा cos 75 का बोलो चाहे साइन 15 का बोलो, दिस इज द वैल्यू। उसी तरह से tan 75, तो दिस साइन 75 बाई cos 75। साइन 75 थोड़ी देर पहले किया था, √3 प्लस 1/2√2, cos 75 वाज √3 माइनस 1/2√2, कैंसिल आउट कर दिया। तो tan 75 बोलो चाहे cot 15 बोलो, दिस इज √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अदरवाइज रेशनलाइज कर दोगे तो थोड़ी देर पहले आया, दिस वाज √6 प्लस √2, या रेशनलाइज कर लेते हैं। अगर इसको रेशनलाइज करते तो इसको √3 प्लस 1, ऊपर भी √3 प्लस 1 है ना। दिस इज √3 प्लस 1 की होल स्क्वायर, नीचे 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, दिस इज 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अगर स्लाइस करके याद करना चाहते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे, ऊपर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर में नीचे a माइनस b प्लस b इज दिस, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 प्लस 2 रूट 3, 2 के टेबल में कट रहा है 2 प्लस रूट 3। सिमिलरली tan 15 sin 15 बाई cos 15, sin 15 was रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 cos 15 is रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, this is रूट 3 minus 1 by रूट 3 plus 1, and if you want to rationalize it, it comes out to be 2 minus रूट 3। इस फॉर्म में भी याद करो, सभी फॉर्म में याद करना जरूरी हो। ठीक है, इन सब वैल्यूज को याद करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो साइन 18 निकालना है, साइन 18 निकालना है हम लोग। तो सबसे पहले लेट थीटा बराबर मान लेंगे 18 डिग्री, तो ऐसे साइन थीटा निकालना होगा। 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ साइन कर देंगे। दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा, दिस इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, the sine of 2 theta is 2 sin theta into cos theta, and sin 90 degree minus theta is cos theta, this is cos 3 theta, so this is twice of sin theta cos theta बराबर, एक दो दिन पहले cos 3 theta का फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया गया था, दिस वाज 4 cos क्यूब थीटा, ये मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, आपने कॉपी में है आप लोग देख लेंगे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का साइड, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सबको एक तरफ ले आएंगे, सो दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा को कॉमन निकालेंगे, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा माइनस 4 ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, cos थीटा को कॉमन निकालेंगे, 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos ये 0 डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये 0 हो गया, तो हमारे पास बचा दिस इज ट्वाइस ऑफ, ये समझ लो ना, cos थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है, जबकि थीटा 18 डिग्री है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो ये इसी पे से कुछ 0 होगा, तो 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0, दिस इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा माइनस 4 into 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, दिस इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0। So this is 4 times of sin square theta plus twice of sin theta minus 1 बराबर 0। 4 sin square theta plus twice of sin theta minus 1 बराबर, now this is a quadratic equation of sin theta, this is a is 4, b is 2, c is minus 1, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4 into a into minus 4, so this is 4 plus 16, this is root 20। ठीक है, d का वैल्यू दिस इज root 20, दिस इज root 20। ठीक है, मेरे पूरे व्यू में आ भी रहा है कि नहीं, इसलिए मैं देख लूँ क्या आ रहा है, तो इसमें ट्राई करते हैं। तो रूट d बराबर 20 का रूट इज 2 रूट 5 है ना, तो हाँ प्लस माइनस 2 रूट 5, देयरफॉर दो वैल्यू quadratic is minus b, this is minus 2 plus root d by 2a, this is minus 2 root 5 by 2a, माइनस माइनस माइनस, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, माइनस वाला नहीं हो पाएगा। देयरफॉर sin 18 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज √5 minus 1 by 4. This is sin 18 is √5 minus 1 by 4. This is sin 18 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से sin 18 ही cos 72 के भी बराबर होगा। तो sin 18 बोलो चाहे cos 72 बोलो, दिस इज √5 minus 1 by 4। ठीक है, उसी तरह से 10th क्लास में कॉन्सेप्ट लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा भी निकाला हुआ है, इसका वैल्यू प्लेस कर दो। ये cos स्क्वायर थीटा है तो रूटिंग करेंगे, मतलब स्क्वायर रूटिंग करेंगे। cos स्क्वायर थीटा कितना है तो cos थीटा करेंगे तो √10 + 2 √5/4, इस पर भी रूट। जो cos 18 है वही sin 72 है, तो ये वैल्यू हो गया cos 18 sin 72 का। उस तरह से एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कल परसों, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा 18 था तो 2 थीटा 36 हो गया, cos 36 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर sin 18 का वैल्यू प्लेस करके सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू √5 + 1/4 और जो cos 36 है वही sin 54 है। सो दिस इज cos 36 हो गया, sin 54 हो गया। अगला देखो बच्चों, sin 22.5 डिग्री, sin 22.5 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा नहीं है कि 45 का आधा करना है, sin 22.5 डिग्री। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग एक दो दिन पहले लगातार इस्तेमाल किए, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कल परसों बताया गया, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 of sin स्क्वायर थीटा। इससे sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा by 2 और थीटा का वैल्यू ये sin स्क्वायर थीटा हो गया है ना, तो sin ऑफ थीटा इज √1 माइनस cos 2 थीटा by 2। प्लस माइनस दोनों आएगा, बट पहला क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो प्लस में लेकर के चलेंगे। अब थीटा की जगह पर अगर 22.5 पुट कर दें, थीटा की जगह पर 22.5, तो दिस इज sin 22.5 बराबर √1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 of 22.5 इज 45, ठीक है, by 2। सो दिस इज 1 माइनस cos 45 इज 1 by √2 by 2। दिस इज √2 minus 1 by 2 √2। स्लाइस करना है तो कर सकते हो, हमारी मर्जी है, ये तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज sin 22 22.5 इस रूट के अंदर √2 minus 1 by 2 √2, ठीक है। तो वैसा ही cos 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, तो इसमें भी वही है। पिछले कुछ दिन से फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा by 2। cos थीटा जो है इसका रूट हो जाएगा, वैसे प्लस माइनस दोनों आएगा बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, तो दिस इज प्लस वाला ही लेकर के 1 + cos 2 थीटा by 2। अब यहीं पर थीटा अगर 22.5 पुट कर देते हो तो दिस cos 22.5 बराबर दिस इज √1 + cos 2 थीटा 2 22.5, दिस इज cos 45 by 2। so this is 1 + 1 by √2 by 2, this is √2 + 1 by twice of √2। रेशनलाइज करने का शौक है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो cos of 22.5 डिग्री का यही वैल्यू। अब वैसे ही tan of 22.5 डिग्री, sin of 22.5 डिग्री by cos of 22.5 डिग्री, मतलब जो वैल्यू थोड़ा देर पहले डिराइव किया, √2 minus 1 by 2 √2 by √2 plus 1 by 2 √2, 2 कट गया, रूट के अंदर √2 minus 1 by √2 plus 1, रैशनलाइज √2 plus 1 √2 minus 1, ऊपर भी √2 minus 1,
नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रूट 2 माइनस 1 के स्क्वायर पे रूट है, स्क्वायर पे रूट है, स्क्वायर पे रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा और tan ऑफ 22.5 डिग्री जो है वो रूट 2 माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो नेक्स्ट बात थोड़ा नोट बना करके लिख लेंगे, इसको हम लोग अगले क्लास में वैसे फिर से पढ़ेंगे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में बट अभी कुछ बच्चे फोन पर बता रहे थे कि थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस वजह से पहले इस चीज को आप लोग नोट बना करके पहले नोट बना करके लिख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा पॉजिटिव एंगल का होता है, पॉजिटिव एंगल का होता है, बट निगेटिव एंगल का अगर पूछा जाए तो आपको फिलहाल के लिए आज के क्लास के लिए ये जो फॉर्मूला बोर्ड पर लिखवाया गया उसको याद करना पड़ेगा। अगले क्लास में हम लोग इसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस याद कर लो कि साइन ऑफ माइनस थीटा, मैथ में भी काम पड़ेगा, फिजिक्स में भी, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ट्रिग्नोमेट्री है, मैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में रोटेट करके बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल याद कर लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, कोसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ कोसेक थीटा है, सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर सेक ऑफ थीटा है और कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा है। मैथ में, फिजिक्स में, 11th में, 12th में हर जगह पर इस्तेमाल पड़ेगा। जैसे आज के बाद कोई आपसे साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री पूछे तो आप माइनस को पहले बाहर निकाल देना और सिर्फ साइन 30 का वैल्यू पुट कर देना, तो -1/2 हो गया। कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री पूछे तो अभी आपको बताया गया कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो प्लस कॉस 45 बाहर कर देना और 1/2 आंसर हो जाएगा। टेन ऑफ माइनस 45 डिग्री कोई पूछे तो अभी आपको बताया गया जैसे माइनस टेन थीटा होता है तो माइनस टेन 45 कर देना, दिस इज -1। अभी के लिए फिलहाल याद कर लो, अगले क्लास में इसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लें। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। चैनल भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करके रखें, और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उन लोग पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है जरूर से मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर भेज दें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मेक श्योर कि पीछे का सारा फॉर्मूला याद हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्चुअल से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। जब तक आप लोग फॉर्मूला सारा याद नहीं करेंगे तब तक इसमें जो ऑफिशियल जो मेंस एडवांस का क्वेश्चन है वो शुरू नहीं करवाया जा पाएगा। पहले मेक श्योर करेंगे कि आप लोग सारा फॉर्मूला, सारा वैल्यूज जो है वो याद करें। आज के बाद 30, 45, 60 के साथ साथ 22.5, 18, 36, 54, 72 का वैल्यू, 22.5 का भी वैल्यू याद करने का ट्राई करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू।